देर आए दुरुस्त आए। उत्तराखंड के लोगों के दबाव के सामने सरकार झुकी है और ये निर्णय लिया है कि जो कृषि भूमि है वो बाहर के लोग नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन इस भू कानून के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है। समिति अपनी संस्तुतियां देगी। क्या कैसा भू कानून जो है सरकार लाएगी, जब ये सदन के अंदर आएगा तो हम निश्चित उस पर जो है विस्तृत चर्चा करने का काम करेंगे। तो कांग्रेस को तो आज इसके ऊपर जो है आत्मग्लानि करनी चाहिए। उनको इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि उनसे वो जो गलती हुई है उस गलती का सुधार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। 24 दिसंबर की महारैली का परिणाम जनता के नाम रहा। श्रोते के वो किवाड़ आंदोलन की दहाड़ से खुल ही गए, जिनमें हीला हवाली का पर्दा पड़ा था। मंथन की मेहंदी जिन कदमों में बेड़ी बनकर लगी हुई थी, आखिरकार जंत्र दर्शन की धूप पड़ने से वो सूख ही गई। और सिर्फ शुष्क नहीं हुई है, बल्कि हंगामे की हिना तल्ले को इतना चिकना कर गई कि भू कानून के मुद्दे पर सरकार एक ही बारी में 3 चाल आगे बढ़ गई। जी हाँ, भू कानून को लेकर 3 बड़े फैसले सरकार ने सुना दिए हैं। अब ये फैसले क्या है, क्यों लिए गए हैं, उत्तराखंड को ये कैसे प्रभावित करेंगे और इसका असर आने वाले दिनों में प्रस्तावित महारैली पर कैसे पड़ेगा भी या नहीं, ये जानने के लिए प्रदेश के साथ रिपोर्ट देखते हैं कि जनता के हौसले में जब हट के कण आ जाते हैं तो दाहोपेच, तर्क तिकड़म, बहाने बहकावे ये सब कैसे धरे रह जाते हैं। जरा रिपोर्ट देखिए। साल के आखिरी दिन जब पूरी दुनिया खुशी से नाच रही थी, तब उत्तराखंड सरकार लोगों के गुस्से से निपटने के रास्ते तलाश रही थी। जब फिजा को जश्न ने रोशन किया हुआ था, तब सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक का निर्देश दिया हुआ था। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री इस बात पर मंथन कर रहे थे कि नए साल की ओर बढ़ने से पहले भू कानून के इस मुद्दे पर कौन से कदम बढ़ाने जरूरी है। एक ओर गरमाने जा रहे माहौल की संभावना का आकलन था और दूसरी ओर 24 दिसंबर के हुंकार का मूल्यांकन भी था। अब इसे दबाव का फल कहिए या फिर आत्म जागृति का असर, लेकिन अगर मगर के डगर में फंसा हुआ मुद्दा, आखिरकार सरकार ने इस पर बड़े फैसला ले लिया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, एडीजी एपी अंशुमन, सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, अपर सचिव जेसी कांडपाल, इन तमाम अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने 3 बड़े फैसले सुनाए। इन्हें जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किए जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी राज्य से बाहर आने के व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने के प्रस्ताव में अनुमति नहीं देंगे। यानी कि उत्तराखंड में राज्य से बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। भू कानून के लिए गठित नई समिति जब तक रिपोर्ट तैयार नहीं कर लेती, किसी भी बाहरी व्यक्ति को भूमि खरीद की इजाजत नहीं होगी। दूसरा फैसला लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी बड़े पैमाने पर जन सुनवाई करे। यानी कि जिस रिपोर्ट को तैयार किया जाना है उसमें कई क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाए ताकि निर्णय प्रदेश हित को साध सके। तीसरा फैसला ये रहा कि समिति को ड्राफ्ट जल्दी तैयार करने को कहा गया है। सीएम ने निर्देश दिया कि समिति सुझावों के आधार पर तेजी से ड्राफ्ट बनाए। मुख्यमंत्री के निर्देश बताते हैं कि अब सरकार भू कानून के मुद्दे पर गंभीर हो चली है। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि ये दबाव के चलते दिया गया फैसला है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जब राज्य बना और राज्य के बाद जब 2002 में कांग्रेस की सरकार बनी, उस सरकार ने इस प्रदेश के अंदर एक भू कानून लाने का काम किया और उसके बाद खंडूरी जी की सरकार ने उस भू कानून को और मजबूत करने का काम किया। लेकिन उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उस सरकार ने इस भू कानून को ध्वस्त करने का काम किया, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश है और लोग सड़कों पर जो है जन आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए। उत्तराखंड के लोगों के दबाव के सामने सरकार झुकी है और ये निर्णय लिया है कि जो कृषि भूमि है वो बाहर के लोग नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन इस भू कानून के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है। समिति अपनी संस्तुतियां देगी। क्या कैसा भू कानून जो है सरकार लाएगी, जब ये सदन के अंदर आएगा तो हम निश्चित उस पर जो है विस्तृत चर्चा करने का काम करेंगे। देखिए, आम जनता की जीत है, सरकार की जीत है। मुख्यमंत्री जी ने शुरू से कहा है कि हम राज्य के लोगों के हक और अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे, उनका संरक्षण करेंगे। कांग्रेस ने ही इजाज़त दी थी, कांग्रेस की सरकार में ही जमीनों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिला था। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने ही उस समय अपने शासनकाल में जमीनों की खरीद फरोख्त करने के आदेश निर्गत किए थे। तो कांग्रेस को तो आज
इसके ऊपर जो है आत्मग्लानि करनी चाहिए, उनको इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि उनसे वो जो गलती हुई है उस गलती का सुधार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि हम जनता की सेवा करने के लिए हैं, उनके संरक्षण करने के लिए हैं और राज्य के जनमानस के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। देखिए, फैसले का कारण चाहे 24 दिसंबर को हुई मूल निवास स्वाभिमान महारैली रही हो या फिर आगामी लोकसभा चुनाव, माना इसे जनता की जीत ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बात में कोई दोराहे नहीं है कि देहरादून में सामाजिक संगठनों द्वारा भू कानून को लेकर जो हुंकार भरी गई उसने सरकार को असहज किया है। प्रदर्शन की ऊर्जा देख सरकार इतनी दंग रह गई जिससे फैसले के बीच खड़ी अगर मगर वाली दीवार ढह गई। महारैली में जिस तरह बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं, पुरुषों, सामाजिक और राजनीतिक समूह ने समर्थन दिखाया, ये सरकार के लिए उस घंटे के घोष जैसा था जो जाग जाने को चेता रहा था। बल्कि अभी भी सरकार की चिंता समाप्त नहीं हुई है, अभी तो और महारैलियां प्रस्तावित है। जी हां, देहरादून में हुई जिस महारैली में हजारों की संख्या में लोग उमड़े थे, अभी वैसे ही महारैली अन्य स्थानों पर प्रस्तावित है। गढ़वाल के बाद कुमाऊं में भी मूल निवास स्वाभिमान महारैली का आयोजन होने जा रहा है। महारैली का आयोजन हल्द्वानी में होगा। उससे पहले बागेश्वर में उत्तरायणी कौतिक के दिन 15 जनवरी को राज्य भर से आने वाले हजारों लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। इस महारैली पर सरकार की नजर रहेगी। पहले से दबाव में आई हुई सरकार के लिए चुनौती बढ़ जाएगी अगर ये महारैली भी सफल होती है तो। देखिए, स्पष्ट बात यह है कि भू कानून अभी लागू नहीं हुआ है, सिर्फ उस दिशा में कदम बढ़ाया गया है। जब तक कानून लागू नहीं होता, जनता शांत नहीं बैठेगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आर पार की ये लड़ाई खत्म कहां पर होगी, अंतिम फैसला किसके हक में होगा और फैसले का स्वरूप होगा क्या, ये लिया कब जाएगा। सवाल कई हैं जिनके जवाब लेकर आपके लिए फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।